Hello students, once again welcome back in another session. So let's start introduction exercise 2.4. We are going to cover polynomials class 9th CBSE. So chapter 2 है और इसका हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो चलिए बेसिकली इस सेशन में हम लोग 4 आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो एक एक करके सारे आइडेंटिटीज़ को हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल इस सेशन में टोटल और 4 आइडेंटिटीज़ हमें कवर करना है और इसके चारों के एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है आपके बुक में वो है नंबर 1 पे x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस पर देखना है। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पे x प्लस वाई और सेकंड में x माइनस वाई। ओके, और ये जो चौथी जो आइडेंटिटी है आपकी x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अगर इसको हम लोग प्रूव करना चाहें तो अभी इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी को आप प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए देखिए ये आइडेंटिटी आई कैसी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये पहली आइडेंटिटी को हम प्रूव करना चाहते हैं तो बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का अर्थात यहाँ पे मतलब ये हुआ कि इसका 2 बार क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन किया गया, x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसको 2 बार जब मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास मिलेगा x का जब x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, वहीं पर x का y के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस है एक्स वाई आ गया। इसी प्रकार से y का पहले x में फिर y में, y का x के साथ करेंगे फिर से एक्स वाई आ जाएगा और y का y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर आया, एक्स वाई 2 बार आया है तो ये आ जाएगा 2xy, और इसी प्रकार से y स्क्वायर है। तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बेटा ये क्या है, प्रूफ है इसका। ये फार्मूला कैसे आया तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से याद कर लेते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव वाले का आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मैं नेगेटिव वाला का भी प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। सो बेटा अगर आप नेगेटिव वाला देखेंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर है, इसका मतलब है x माइनस वाई और x माइनस वाई का 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है। सबसे पहले x का x माइनस वाई में मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस है तो एक्स वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस वाई का जब साथ में करेंगे तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस वाई का करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो सेम आपके पास फिर से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है तो 2xy आएगा और प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये भी आपको हमने प्रूव करके दिखाया कि ये फार्मूला कैसे जनरेटेड किया गया था, कैसे बनाया गया है। तो तीसरा आप ये नेचुरल फार्मूला है तो इसे आप याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। चौथे को चलो देखते हैं, फोर्थ वाले को हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं और प्रूव करके देखते हैं कि फोर्थ वाला कैसे आया। तो फोर्थ वाले को एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। देखिएगा x प्लस ए और x प्लस बी, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पे एक बार x का करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर बनेगा, और इसी प्रकार से x और b के साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स बी, और इसी प्रकार से अगर a का x के साथ करेंगे तो ए एक्स बनेगा, या फिर एक्स ए बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ए एक्स कहते हैं हम लोग, और इसको बी एक्स बना लेते हैं। चलिए इसको bx कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का एक्स के साथ ए एक्स और ए का बी के साथ बनेगा ए बी। तो ध्यान से देखना, अब इसमें हम कुछ करने जा रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप देखें एक्स दोनों में कॉमन है तो आप एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा प्लस ए बी। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आपका ये फार्मूला भी प्रूफ हो चुका है। तो चारों फार्मूले हमने प्रूव करके दिखाए। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर और देखते हैं वन बाय वन इसका एग्जाम्पल्स। और चलिए चेक करते हैं एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं इन फार्मूले बेस्ड पर, इन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पर वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो फार्मूला है आपके बुक में देखिएगा, सारे लोग आपके बुक में जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 11 में पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 3। तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे x प्लस 3 दो बार ट्वाइस किया गया है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है हमें ये वाली आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सॉल्व कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में वो तरीका मैं बताने चल रहा हूँ। तो याद रखना कौन सी तरीका, यहाँ पे लिखना यूजिंग आइडेंटिटी। आपके पास जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी का नाम यहाँ पे या फिर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि आप ये भी फार्मूला देखते होंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ लोग इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं, आपके बुक में भी दिखेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर आप तो इधर लिख रहे हैं, तो आपका आंसर सेम आएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग x प्लस 3 और x प्लस 3 को देखें तो कंपेरिजन करें तो x प्लस वाई, वाई इक्वल टू आप मान सकते हैं लेट y इक्वल टू 3, आप y इक्वल टू 3 मान लेंगे तो आपके पास जब फार्मूला आ गया तो आप लिख सकते हैं x प्लस 3 और इसका क्यूब कर देंगे, सॉरी इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेकंड बी स्क्वायर है मतलब y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2ab, x की x रखा, b की वैल्यू क्या रखा आपने 3 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रखना है आपको, तो ये 3 रख दिया। करते हैं एक्स स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 और 3 2 जा 6x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब इस बार हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। पहले पहचानना है कि आपको हर क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है। देखिएगा x माइनस 3, सेकेंड में है x प्लस 5, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की गई है आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की गई है, चलिए बताइए। x प्लस वाई, देखिए x माइनस वाई और x प्लस 5 में कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है। अगर इस आइडेंटिटी की बात करें तो चौथी आइडेंटिटी जो आपको हमने बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ आइडेंटिटी बताया था बेटा x प्लस a और दूसरे में क्या था x प्लस b। फार्मूला बनाया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला था। क्यों, क्योंकि आप अगर देखें तो x तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर इसको a बराबर मान लें, क्या 3 मान लें और b इक्वल टू 5 मान लें, ठीक है, आप तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ऑन कंपैरिजन या फिर ऑन कंपेयरिंग। फार्मूला यूज़ करेंगे या फिर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूले को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को रखते हैं और हम लोग फाइनल आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ए प्लस बी, यहाँ पे अगर ए को कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू क्या है, -3 है, ए की वैल्यू क्या है, -3, बी की वैल्यू +5 है, ए -3 है, तो यहाँ पे रखना है -3 + 5 इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास फिर से -3 है और फिर इधर 5 है। तो ये चीज़ आई होप आपको नहीं दिख रहा है, यस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं इस चीज़ को, चलो देखते हैं इधर। एक्स स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू क्या है, -3 है, बी की वैल्यू 5 है, आपने माना है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू -3 + 5 इंटू एक्स प्लस ए बी -3 इंटू बी की वैल्यू है 5। चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x, ये 2x आ जाएगा। इसके बाद 5 3 × 15 -15 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो बेटा यहाँ तक नोट करें। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पढ़ते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर। चलो जी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। सो बेटा ये आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है, इवैल्यूएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसे आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके लिखना है। तो एक्चुअली हमें जो सॉल्व करना है कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो करते हैं इसको सॉल्व। इवैल्यूएट करना है 105 × 106। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक सुटेबल आइडेंटिटी बनाने के लिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप 100 + 5 इसको लिख लेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं। चलो जी यहाँ पे हम लगा लेते हैं 100 + 6। तो ध्यान से देखें तो अगर इसको आप x मान लें, ये वैल्यू a मान लें, इसको भी x मान लें और ये वैल्यू b मान लें, तो ये आपने एज्यूम किया, ओके। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो आपके पास जो मिल रहा है x + a, वहीं पर दूसरे ब्रैकेट में x + b, और इस तरह की हमने आइडेंटिटी यूज करके आपको एज्यूम किया। तो आप ये आइडेंटिटी क्या थी, आपके पास था x² + a + b और फिर मल्टीप्लाई बाई x एंड ab, ये आइडेंटिटी आपको हमने बताया था। तो हालांकि इस आइडेंटिटी का आप यूज करके लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x की स्क्वायर, x का मतलब है 100 का स्क्वायर, प्लस a और b, a की वैल्यू क्या है आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, x = 100 और a = 5 और b = 6, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। अब a + b क्या है, 5 + 6 है और x की वैल्यू आपने 100 माना है, फिर a × b मीन्स 5 × 6, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 11 और ये 1100 आ गया, और 6 5 × 30। तो इसको जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1110। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके पास जो 13 नंबर एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और इस 13 वाले एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, और किसकी मदद से, इन्हीं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ की मदद से आपको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं इसके बाद ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 आपके बुक में है, फैक्टराइज, इनको आपको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। सो पहला जो क्वेश्चन है 49a² + 70ab एंड 25b²। करते हैं इसको कैसे फैक्टराइज करना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अगर ध्यान से देखें तो 49a² को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7a² और
इसके बाद 25b² को या फिर 20b² को आप लिख सकते हैं 5b²। ओके, और ये वैल्यू जो है मिड टर्म है 70ab को आप लिख सकते हैं, देखिए 7 5 35 2ab या फिर 2 × 7a × 5b। तो ध्यान से देखें तो अगर ये a² b² ये 2ab का फॉर्म हमें लग रहा है, तो यहाँ से क्लियर हुआ यूजिंग द आइडेंटिटी। आपने जब कंपैरिजन किया तो आपके पास वैल्यू क्या, आप लेट करके मान सकते हैं कि एक ही वैल्यू क्या है। लेट a = आपके पास 7a है और b = क्या है बेटा 5b हो जाएगा। बस यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे। आगे आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यहीं पे मैं कर देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता है देखो हमें फैक्टर्स चाहिए, तो फैक्टर्स करने के लिए हमें एक्चुअली ये क्या बना दिया, हमने एक फार्मूला जनरेट किया। और वो फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा a² + 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। एक्चुअली हमने इस फार्मूले को उल्टा क्यों लिखा अभी दिखाते हैं। इसको जब आप करेंगे तो 7a² बन जाएगा और 2 × 7a × 5b बनेगा और b² मतलब 7a का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर। और इसको एक्चुअली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये आपके पास 7 क्या आ गया 49a² प्लस वही फिर से आ जाएगा 70ab और प्लस 49a या फिर b²। ठीक है, यहाँ पे b² रहेगा। a² ये b की वैल्यू क्या है 5b² है, तो यहाँ पे 5b रहेगा। 5b मतलब क्या हो जाएगा, यस यहाँ पे 5b है तो 25b², तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। और इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a + b, a की वैल्यू माना था 7a और b की वैल्यू 5b, तो यहाँ पे 7a + 5b इसे आप लिख सकते हैं। ओके, और इसका मतलब ये है आपने जब इसको ऐसे लिख दिया 7a + 5b होल स्क्वायर, तो इसको दो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 7a + 5b सेकेंड ब्रैकेट में 7a + 5b। क्यों लिखा, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। तो यही है, आप कंपैरिजन करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका जो सेकेंड पार्ट है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25/4a x² - y²/9। अगर आपके पास x² और y के फॉर्म में दिया हो तो जो लेट मानेंगे उसे हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे और b मानेंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये a² - b² का एक आइडेंटिटी बन रहा है, a² - b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस होता है, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है, a + b a - b। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मान सकते हो, तो यहाँ पे 5/2x ये आ जाएगा। b की वैल्यू क्या मानोगे, b की वैल्यू y/3 मानना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 5/2x² माइनस या फिर होल स्क्वायर कर दो इसको, b की वैल्यू क्या है y/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a + b a - b। 5/2x प्लस b की वैल्यू क्या है y/3, और इसी प्रकार से a - b मतलब 5/2x माइनस y/3। तो ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख के दिखा दिया, 5/2x + y/3, उसके बाद है 5/2x - y/3। तो दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
ओके, बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी 5। सो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।